हे गाइस, आज मैं आपको कैमरा एक्टिंग के 5 टेक्निक्स बताने वाला हूँ गाइस, ताकि आप अपना नेक्स्ट परफॉर्मेंस में एकदम बेस्ट दे सको। गाइस, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि लोगों को बोलते हैं कैमरा एक्टिंग मतलब क्या होता है कि कैमरे के सामने एक्टिंग करना, ठीक है गाइस। बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको पता नहीं है। लाइक जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता गाइस कैमरा एक्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। तो आज मैं इस वीडियो में वही सब कवर करने वाला हूँ कि कैमरे एक्टिंग में आपको ऐसे कौन कौन से बातों को ध्यान में रख के आपको एक्टिंग करनी है कि आपकी एक्टिंग फेक ना लगे, है ना गाइस। तो आज हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं ना गाइस, वो क्या सोचते हैं कि जब भी हम अगर कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें कैमरे को कैमरा नहीं समझना है, कैमरे को ऑडियंस समझना है। गाइस, सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये सोचते हैं। गाइस, कैसा होता है कैमरे को देखकर एक्टिंग करना और कैमरे को बिना देखे एक्टिंग करना, दोनों अलग चीजें हैं गाइस। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आप शूटिंग पे हो, ठीक है, आप जो डायलॉग बोल रहे हो और आपका को एक्टर डायलॉग बोल रहा है और जस्ट उसी के सामने एक कैमरा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एक्टर है, ये आप हो, और आप ही के सामने एक को एक्टर है, करेक्ट गाइस। एंड यहाँ पे लगा है कैमरा, फिर यहाँ पे लगा है कैमरा, ठीक है। अब आपका जो आप डायलॉग डिलीवरी करोगे तो आपको इस कैरेक्टर को देखना है ना, इस को एक्टर को देखना है, इस कैमरे में फोकस नहीं करना है। किसको देखना है आपको? इस को एक्टर को। फिर जैसे आपका डायलॉग बोल के खत्म हो जाएगा, फिर जो आप बीच में पॉज लोगे, वही पॉज रोकने के बाद फिर आपका को एक्टर डायलॉग बोलेगा, है ना गाइस। तो आप कभी भी एक्टिंग कर रहे हो गाइस, तो आपको कैमरे को नहीं देखना है। आप जो भी कैरेक्टर के साथ बात कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपको सिचुएशन को समझ के उस सिचुएशन को फील करना है गाइस। जब तक आप कोई सिचुएशन को फील नहीं करते हो तो आपकी एक्टिंग गाइस फेक ही लगने वाली है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात सोचो कि मुझे और एक्सप्रेशन लाने हैं और इमोशंस लाने हैं कैमरे के सामने। तो आप जब कैमरे को देखोगे ना गाइस, कैमरा हर एक चीज़, आपकी छोटी छोटी इमोशंस, रिएक्शंस, सब कुछ गाइस वो एक ही बार में लेता है। आप क्या बोलने वाले हो ना, उसके पहले ही वो आपके एक्सप्रेशंस को, इमोशन को अट्रैक्ट कर लेता है गाइस। तो इसलिए कोशिश करना, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो या करने वाले, परफॉर्मेंस देने वाले हो, आपको सिचुएशन समझना है और कैमरे को नहीं देखना है गाइस। आपको सिचुएशन समझना है कि वो कैरेक्टर जो है, आप जो कैरेक्टर के साथ बात करने वाले हो, वो एग्जैक्टली अगर वहाँ खड़ा भी है तो मुझे बार बार कैमरे में नहीं देखना है, उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे कैमरे में देखना है ना गाइस। अभी मैंने बोला ना आपको, कैमरे के सामने एक्टिंग करना है कि कैमरे को ना देख के एक्टिंग करना है। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आईज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला गाइस? आपकी जो आंखें हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। क्योंकि आप जो भी डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो कैमरे के सामने, आपको सिचुएशन समझ के बोलना है ना कैमरे के सामने डायलॉग। तो आपके जो आईज है, आपकी आंखें गाइस, आप जब कैमरे के सामने आते हो ना, सिचुएशन समझ के, आपके डायलॉग बोलने से पहले ही आपके इमोशन शो कर देते कि आप किस परफॉर्मेंस देने वाले हो, क्या आप कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं हो। तो गाइस, इसीलिए कोशिश करना, जब भी डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो तो आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस एकदम सही तरीके से ही आए गाइस। क्योंकि आप जब भी डायलॉग बोलने वाले हो, करेक्ट गाइस, तो कैमरा जो है ना गाइस, आपके डायलॉग बोलने के पहले ही आपके एक्सप्रेशंस को, आपके रिएक्शंस को, आपके इमोशंस को वो कैप्चर फटाक से कर लेता है गाइस, आपके डायलॉग बोलने से पहले ही। बस कोशिश करना, जब भी डायलॉग बोल रहे हो, उस डायलॉग को, उस मोनोलॉग को आपको फील करना है। फील करके गाइस तब भी ही वो डायलॉग आपको डिलीवरी करना है। ऐसा नहीं गाइस कि आप डायलॉग डिलीवरी करने से पहले ही आपने कोई भी इमोशंस फील नहीं किया, डायरेक्ट आप आए परफॉर्मेंस देने, आपने डायरेक्ट ही डायलॉग देना स्टार्ट कर दिया,
ऐसा नहीं गाइस, आप डायलॉग बोलने से पहले उस सिचुएशन को गाइस फील करना। फील इसलिए, अगर आप फील करोगे गाइस तो आपके आंखों में वो इमोशंस दिखेंगे, वो रिएक्शंस, वो एक्सप्रेशंस, वो सब कुछ गाइस आपके आंखों में दिखेगा। जब वो चीज आपके आंखों में दिखेगा, जब आप फिर उसके बाद डायलॉग बोलोगे ना गाइस, तब जाके आपकी एक्टिंग गाइस नेक्स्ट लेवल दिखेगी। बोलते हैं ना एक्टिंग के लैंग्वेज में मेथड एक्टिंग, वैसे लगी है गाइस। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं कि अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो तो सामने वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हो, सामने वालों को ये लगना चाहिए कि आप सच में आपके साथ वो हो रहा है ना गाइस, वो लगना चाहिए सामने वालों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस कैसा होता है, आप जो भी डायलॉग डिलीवरी करते हो, है ना, क्या मैंने बोला, आप जो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कोई एंग्री इमोशन मिला है, मतलब रौद्र रस, ठीक है, आपको चिल्लाने का इमोशन मिला हुआ है। अब इस वाले इमोशन में, एंग्री वाले इमोशन में आपको कंट्रोल वॉइस रखना है। ऐसा नहीं कि आपको चिल्लाने को बोला तो एकदम लाउड बोल दे रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप एकदम लाउड बोल दोगे ना गाइस, आपका जो एक्टिंग है, जो रियल लगने वाला था गाइस, आपके इसी मिस्टेक के वजह से आपकी एक्टिंग फेक लगेगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, क्या, एंग्री इमोशन का। आपको एंग्री इमोशन दिया हुआ है ना, मतलब रौद्र, गुस्सा करना है आपको, और आपको वहां पे बट अपने वॉइस को कंट्रोल में रखे गुस्सा करना है। और आपने क्या किया कि आपको कंट्रोल में रखने के बजाय आपने जोर से एकदम चिल्ला दिया, है ना। तो जोर से चिल्लाने के वजह से, मतलब जो आपने मिस्टेक किया, जोर से चिल्ला दिया, इस मिस्टेक के वजह से गाइस आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर एक इमोशन के पीछे आपको अपना वॉइस, कहाँ पे आपको अपनी वॉइस को हाई रखना है, कहाँ पे लो रखना है, ये आपको समझ के फिर गाइस आपको एक्टिंग करनी है। अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल के लिए एंग्री दिया, अब वैसे सैड भी ऐसी सेम होगा। सैड में क्या होगा, इसमें हर डायलॉग फास्ट नहीं होता, आपको पॉज ले लेके फिर डायलॉग बोलना होता है। किसी किसी डायलॉग सैड इमोशन में क्या होता है कि आपको तो बहुत रोना भी रहेगा, आपके टीयर्स आने चाहिए, लाइक आपके आंसू भी आने चाहिए। बहुत सारे सैड इमोशन में ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सैड हो तो फटाफट डायलॉग बोलते जा रहे हो, नहीं। सैड इमोशन है, आपको बहुत पॉजेस लेने रहेंगे बीच में। आपको ऐसे इमोशंस बनाने हैं कि आप सच में सैड हो। आप जो डायलॉग डिलीवरी करोगे फटाफट नहीं होना चाहिए गाइस, बहुत सारे पॉजेस होने चाहिए बीच में, ताकि वो आपकी एक्टिंग रियल लग सके। जैसा भी हमने एंग्री इमोशन को लिया एग्जांपल के तौर पे, सैड लिया, सेम एज इट इज कॉन्फिडेंट में भी वैसा ही होगा गाइस। अगर कोई कॉन्फिडेंट वाला कैरेक्टर है, हाँ इसमें हम बोल सकते हैं कि शायद इसमें डायलॉग जो थोड़े फास्ट हो सकते हैं, बट इसमें भी आपके एनर्जी कहाँ पे हाई रहेगा, कहाँ पे लो रहेगा, ये सब भी आपको समझ के फिर गाइस आपको एक्टिंग करनी है। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी इमोशन में हो, अगर आप कोई भी इमोशन का डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो आपको अपने वॉइस को एक मॉडिफाई करके बोलना है। मतलब कि कहाँ पे आपकी एनर्जी हाई होगी, कहाँ पे लो होगी। जैसे मैंने भी एग्जांपल के तौर पे एंग्री इमोशन का क्या बताया कि आपको चिल्लाने को बोला तो आप एकदम जोर से चिल्ला दे रहे हो, नहीं, आपको कंट्रोल वॉइस में चिल्लाना है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस जो आपका हमारा पॉइंट है, पॉज का पावर। क्या नाम है पॉइंट का? पॉज का पावर। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डायलॉग दिया गया है, क्या डायलॉग है? ये तुम क्या कर रहे हो। क्या डायलॉग है? ये तुम क्या कर रहे हो। गाइस अब ऐसा नहीं कि ये डायलॉग सिर्फ आपको ही बोलना है, जस्ट इमेजिनेशन गाइस। आप इमेजिन करो कि आपको डायलॉग दिया गया है। क्या डायलॉग है? ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये डायलॉग आपको किसी सामने वाले कैरेक्टर को बोलना रहेगा, करेक्ट। तो आप जैसे ये डायलॉग बोलोगे, आपके डायलॉग बोलने के बाद सामने वाला कैरेक्टर भी आपको कुछ बोलेगा ना। आपको इमेजिन करना है गाइस, ऑडिशन बनाते टाइम जब भी आप कोई भी मोनोलॉग बोलोगे, कोई भी डायलॉग, एक लाइन भी बोलोगे, तो उस एक लाइन बोलने के बाद क्या सामने वाला भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। तो जब वो बोलेगा
तो आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। रुकना मतलब क्या, आपको पॉज लेना पड़ेगा, बस उसी को हम बोलेंगे पॉज, उसको हम बोलेंगे पॉज का पावर। अब मोस्ट ऑफ एक्टर यही चीज़ समझ नहीं पाते कि जब भी वो ऑडिशन रिकॉर्ड करते हैं, ऑडिशन वीडियो अपना बनाते हैं, तो वो सिर्फ जो उनको डायलॉग दिया गया ना गाइस, वो सिर्फ वही डायलॉग ही बोलते हैं। और इसी चक्कर में गाइस, वो इसी मिस्टेक की वजह से आपको उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी डायलॉग मिला, आपको पॉज के साथ साथ ये समझना है कि ये डायलॉग अगर मैं बोलूँगा तो इसके बाद क्या सामने वाला कुछ मुझे बोलेगा, और अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा वो आपको इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये डायलॉग मैंने क्या लिखा है, ये तुम क्या कर रहे हो। अगर इसी को मैं ऐसा बोल दूं, ये तुम क्या कर रहे हो, ये डायलॉग रियल लग रहा है, बट अगर इसी को मैं पॉज लेके बोलूं, ये तुम क्या कर रहे हो, अब मैंने ये तुम बोलने के बाद बीच में भी देखो मैंने रुका, रुका मतलब ये फुल स्टॉप, रुका ना, डॉट डॉट, तो इसका मतलब क्या, पॉज, इसका मतलब क्या, पॉज। अब इसके बाद डायलॉग बोलना है क्या कर रहे हो, इस तरीके से आपको पॉज लेना है गाइस। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो एक्टिंग के रिलेटेड या ऑडिशन के रिलेटेड, आप हमें कमेंट में पूछिए, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। एंड गाइस, अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग के रिलेटेड, ऑडिशन के रिलेटेड गाइस आपको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है गाइस। थैंक यू।